देखिए आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के पूछा गया। क्या पूछा गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। किस कंडीशन में? आपको वो भी एक्सप्लेन करेगा। x माइनस वाई के जेड, ये 3D का प्रॉब्लम है आपको। और ये इक्वेशन दिया हुआ है, दो लाइन दिया हुआ है, वो लाइन परपेंडिकुलर है। तो दो लाइन परपेंडिकुलर है तो आपको डायरेक्शन रेशियो चाहिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये इक्वल है। ये परपेंडिकुलर के केस में अगर पैरेलल दे देता तो a1 बाय a2 डिवाइडेड बाय b1 बाय डिवाइडेड बाय b2 और क्या c1 बाय c2, ये आपको पैरेलल के केस में होगा। ठीक है, ये देखिए। लेकिन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लाइन इन 3D में क्या होता है? x - x1 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू y - y1 डिवाइडेड बाय b और क्या z - z1 डिवाइडेड बाय आपको c, ये फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ये फॉर्म में तो है नहीं, तो क्या है आपको x है, कोई बात नहीं, इसके नीचे 1 है। आपको y है, इसके नीचे में -1 लगा दीजिए। और क्या है आपको z है, आपको 1 बाय k लिख सकते हैं। तो पहला लाइन ऑफ इक्वेशन निकल गया। इससे डायरेक्शन रेशियो क्या निकला? नीचे में आपको 1 कुछ नहीं है तो 1 ही होगा। तो अगर पॉइंट पूछता, ये लाइन नहीं दिया हुआ, अगर पॉइंट पूछता तो माइनस लगा देते। यहाँ पे -0 किए तो x1 की जगह 0 0 0 हो जाता। लेकिन आपको निकालना है डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट लाइन का। निकालते हैं a1 b1 और c1, क्या हो जाएगा? 1 है, -1 है और 1 बाय k है। पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकल चुका। अब दूसरा लाइन देखिए आप, दूसरा लाइन क्या दिया हुआ आपको? x - 2, तो लिखते हैं x - 2 इसके इक्वल, यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, आप लिखेंगे उसके बाद 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो y हो गया। यहाँ आपको माइनस लाना है तो माइनस कर देते हैं, अच्छा रहेगा, हो गया। और डिवाइडेड बाय क्या करना है आपको? कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे और इक्वल टू, यहाँ माइनस तो कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लीजिए तो z और -1। आप क्या करना है, इसके नीचे में 1 लगाइए आप, तो ये आप माइनस नीचे करेंगे आप x माइनस, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए x - 2 डिवाइडेड बाय 1 जो है वही रहेगा, y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर ही चला जाएगा डोमिनेटर में। ये -1 को हटाना है, क्यों? यहाँ तो माइनस में नहीं रहेगा, तो इसको माइनस को नीचे लेते हैं, तो -1। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड लाइन क्या आ जाएगा? देखिए सेकंड लाइन, अगर ये लाइन ना दे करके आपको ये लाइन दे देता है, इसमें पॉइंट पूछेगा तो कौन सा पॉइंट होता है? इसके अंदर फॉर्म में कन्वर्ट, ये पॉइंट, ये वैल्यू, ये होगा 2 पॉइंट, ये -1 और यहाँ 1 -1 है, यहाँ -1 के बाद जो वैल्यू x1 का होगा वही पॉइंट होगा, तो -1 और 1। डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं इसका सेकंड लाइन का, a2 b2 c2, ये किसके बराबर? 1 के बराबर और 1/2 के बराबर और -1। नीचे वाला जो है ये 1 a2 है, b2 है, ये c2 है, ये तो इस फॉर्म में ला दिए हम। अब क्या करेंगे? ये बोला गया है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का केस ये है, बस वहां पे बैठाइए आप ये वैल्यू। a1 का वैल्यू देखिए तो क्या दिया हुआ है? a1 का वैल्यू 1 है तो 1 लिखते हैं। फिर a2 का वैल्यू मल्टीप्लिकेशन करके या डॉट करके देंगे। a2 का वैल्यू क्या है? 1 है। फिर प्लस दिया हुआ है b1 का वैल्यू, b1 का वैल्यू क्या है? डायरेक्शन ऑफ लाइन 1 -1 है तो -1 को ब्रैकेट कीजिए, फिर गुना किया, और b2 का वैल्यू 1/2 है, हो गया, और प्लस है c1 का वैल्यू क्या? c1 का वैल्यू है यहाँ -1/k, क्या है? 1/k, और c2 का वैल्यू -1 है, तो -1 लिए और इक्वल कर दिए आपको 0। अब k का वैल्यू फाइंड कीजिए,
पहले तो इसका मल्टीप्लिकेशन 1, इसका क्या होगा -1/2 मल्टीप्लिकेशन करिए, इसका -1/k, एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा k आएगा, यहाँ 2k आएगा, तो यहाँ भी 2k आएगा, और यहाँ ओनली k आएगा, यहाँ आपको क्या आएगा 2 इक्वल टू आपको 0। मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये 0 हो गया, क्या बचा एक को माइनस करेंगे प्लस 2k से, देखिए बचेगा, यहाँ 2 को उस साइड में ले जाएंगे तो 2 आएगा, k का वैल्यू क्या हो गया k इक्वल टू 2। तो ये देखिए परपेंडिकुलर बोला गया है, निकाल चुके। दो लाइन जब भी दिया जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे दोनों का, फिर a1 into a2 प्लस b1 into b2 प्लस c1 into c2 करेंगे, फिर आपका जो वैल्यू कोई भी वैल्यू p q r जो भी दिया हो वो आपको फाइंड इजीली हो जाएगा परपेंडिकुलर के केस में।